इस सच को आप अंदर तक जान जाते हो तो आप कभी भी लाइफ में दुखी नहीं हो सकते। हेलो गाइस, मैं हूं आशीष गुप्ता और आज लेकर के आया हूं गौतम बुद्ध की एक कहानी, जिसको सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि हमारी लाइफ का जो दुख है उसकी जड़ क्या है। एक बार एक आदमी की वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो रोता रोता गौतम बुद्ध के पास जाता है और गौतम बुद्ध से पूछता है, जी मुझे ये बताइए, अगर कोई हमें छोड़ करके चला जाता है तो हमें इतना दुख क्यों होता है। तो गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं, तुम्हारा कोई बेटा है? वो बोलता है जी है। बुद्ध पूछते हैं, तुम्हारा कोई भाई है जिसका बेटा हो? वो बोलता है जी है। फिर बुद्ध पूछते हैं, कोई तुम्हारा दूर का रिश्तेदार है जिसका कोई बेटा हो? बोलते हैं जी है। बुद्ध बोलते हैं, इस दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे जिनको तुम नहीं जानते हो, उनका भी बेटा होगा? बोलता है जी बिल्कुल होगा। फिर बुद्ध उससे पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारे बेटे की डेथ हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो वो बोलता है जी मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, ये आप क्या बात कर रहे हो, अभी अभी तो मेरी वाइफ की डेथ हुई है और अगर मेरे बेटे की भी डेथ हो गई तो मैं तो जी भी नहीं पाऊंगा। फिर बुद्ध उससे पूछते हैं, अच्छा अब ये बताओ, जो तुम्हारा भाई है अगर उसके बेटे की डेथ हो जाए तब तुम्हें कैसा लगेगा? तो बोलते हैं जी मुझे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा जितना बुरा मुझे अपने बेटे के जाने का लगेगा। तो बुद्ध बोलते हैं, अच्छा अब ये बताओ, जो तुम्हारा दूर का रिश्तेदार है अगर उसके बेटे की डेथ हो जाए तब तुम्हें कैसा लगेगा? तो बोलते हैं जी बुरा तो लगेगा, लेकिन इतना बुरा नहीं लगेगा जितना अपने भाई के बेटे के जाने का लगेगा। तो बुद्ध बोलते हैं, अच्छा अब ये बताओ, जिस इंसान को तुम नहीं जानते हो अगर उसके बेटे की डेथ हो जाए तब तुम्हें कैसा लगेगा? तो वो बोलते हैं जी उसका मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा और ना ही मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्योंकि मैं उसको नहीं जानता हूँ। बुद्ध बोलते हैं, बहुत अच्छा, अब बताओ, जो तुम्हारा बेटा है जब आसमान में इंद्रधनुष निकलता है तो उसको देख करके तुम्हारा बेटा क्या करता है? तो बोलते हैं जी मेरा बेटा तो बहुत खुश हो जाता है, वो तो उछलने कूदने लग जाता है। बुद्ध बोलते हैं, जब वो इंद्रधनुष चला जाता है तब क्या करता है? वो बोलते हैं जी तब मेरा बेटा बहुत रोता है, वो जिद करता है कि उस इंद्रधनुष को वापस लेकर के आओ। तो बुद्ध उससे पूछते हैं, जब तुम्हारा बेटा रोता है तो क्या तुम भी रोते हो? बोलते हैं जी नहीं। बुद्ध बोलते हैं क्यों? जब तुम्हारा बेटा रोता है तो तुम क्यों नहीं रोते हो? वो बोलता है जी मेरा बेटा तो इसलिए रोता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये जो इंद्रधनुष है वो परमानेंट है, उसको अभी ये नहीं पता कि ये टेम्पररी है और वो इनसे अटैच्ड हो जाता है और जैसे ही वो जाता है तो वो रोने लग जाता है। बुद्ध बोलते हैं, तुमने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया। जिस प्रकार तुम्हारे बेटे को ये नहीं पता कि ये इंद्रधनुष टेम्परेरी है, उसी तरह तुम्हें भी ये नहीं पता कि जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे अपने हैं, कल वो तुमसे दूर जाने ही जाने हैं। अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में सुख है तो कल दुख ने आना ही आना है, और अगर दुख है तो सुख ने। तो जब तक आप इन चीज़ों से अटैच्ड रहोगे, फीलिंग्स, इमोशंस, धन दौलत या फिर कोई इंसान, जब तक इनको पकड़ करके रखोगे तब तक आपकी लाइफ में दुख रहेगा। लेकिन अगर आप इस सच को जान जाते हो कि सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, इस दुनिया में जो भी कुछ है वो सब टेम्परेरी है, जिनको मैं पकड़ करके बैठा हुआ हूँ वो कल मुझसे दूर जाना ही जाना है, इस सच को आप अंदर तक जान जाते हो तो आप कभी भी लाइफ में दुखी नहीं हो सकते।